आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है और उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस से बनता है। वैसे जनरली इसमें डिफिनेशन ही पूछी जाती है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में केवल डिस्कस किया जाता है। बट जो कंपटीशन एग्जाम होता है वहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी दे दिए जाते हैं बड़े घुमा फिरा के, लेकिन होते काफी आसान है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वर्क क्लियर अगर है तो आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लिखा है, तो जो कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। जैसे कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि दीज रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन। दीज आर द लाइंस और पाथ ऑफ फ्री मूविंग चार्ज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। मतलब क्या है कि कोई रीजन अगर है हमारा और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो इन्हीं लाइंस का उपयोग किया जाता है और फिर इन लाइंस को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और एक माध्यम है जो कि यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करके। फिर इसके बाद क्या होता है कि अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम लोग किसी चार्ज को अगर रखते हैं अगर आकर, तो वो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आई थिंक यही जो दो पॉइंट मैंने आपको बताया है वही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखेंगे अगर आप पाथ ऑफ फ्री मूविंग चार्ज, मतलब कोई चार्ज है वो चल रहा है जिस रास्ते पे, वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, उसी को बारे में बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, अदरवाइज कॉम्पिटिशन लेवल में भी ऐसे सब लाइनों को पूछा नहीं जाता है, बट अगर बोर्ड एग्जाम में तो वहां पर डायरेक्ट आपसे डिफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के कुछ छोटे मोटे हमारे डायग्राम है दो तीन, उनको आप देख लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर पहला डायग्राम मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब यह है कि केवल सिंगल चार्ज आपको दे दिया जाएगा और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार बनेगी, तो वो पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे एग्जांपल तौर पर मैंने अगर एक प्लस का क्यू चार्ज लिया है, सिंपल सा केवल एक चार्ज है यहाँ पर, आइसोलेटेड मतलब अकेला है, इसके अलावा कोई चार्ज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो इस चार्ज के जब ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक प्रकार का इन्फ्लुएंस जनरेट हो जाएगा, एक प्रकार का रीजन जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें कैसे बनेगी? इस प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर की तरफ निकलती हुई बनती है। तो यहाँ पर अगर मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ लाइनें इस प्रकार आपकी बनेगी पॉजिटिव चार्ज में, जिनकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होंगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का मतलब सिंगल जब कोई चार्ज होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार आपकी दिखेगी। इसके बाद अगर नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसमें क्या केस होगा, याद रखिएगा, केवल अकेला चार्ज लाना है। आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला, उसके अगल बगल कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर प्लस का चार्ज लाएंगे तो इस प्रकार का बनेगा, और यदि अगर हम लोग माइनस का चार्ज लाते हैं तो माइनस का चार्ज क्या करता है, किस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है, तो प्लस वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ डिनोट करता है, दर्शाता है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ लेता है, अपने अंदर की तरफ लाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर की तरफ आएंगी। तो आप देख सकते हैं ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की जब आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड मतलब समझ गए होंगे, अकेले आया होगा, इसके अलावा कोई चार्ज इसके अगल बगल में नहीं होगा। तो ये हमारा पहला केस हो गया कि जब आइसोलेटेड चार्ज हो, अकेला कोई चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार दिखाई जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा डायग्राम कि उस दूसरे डायग्राम में किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। अगले केस में हम लोग देखते हैं कि अगर दो पॉइंट चार्ज दिए जाए अगल बगल में तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार बनेगी। जैसे मान लीजिए एक हमने लिया एक प्लस का क्यू चार्ज और एक हमने लिया माइनस का क्यू चार्ज। अब देखिए ये आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं है, डेट में अब इसके बगल में एक चार्ज और आ गया है माइनस वाला, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नेचर होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर इंडिविजुअल होता तो सिमेट्रिकली बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली होती, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, बट इसके बगल में जो चार्ज रखा है, अब स्ट्रेट लाइन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो नहीं निकलेंगी, थोड़ा सा बेंड हो जाता है केस। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ निकालता है और नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर लेता है। तो यहाँ केस क्या होगा, देखिए इधर की डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार आएंगी, ऐसे यहाँ पर भी जाएंगी,
लेकिन अब इधर ही साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा बेंड हो जाएंगी। बेंड पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर करेगी इस प्रकार। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जो रखा है, अगर इसकी अगर थोड़ी सी अगर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाए तो कैसे बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर की तरफ लेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार अंदर आएंगे इसमें। आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है। याद रखिएगा इंडिविजुअल चार्ज नहीं है, जब दो चार्ज अगर आ गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन में उनका पार्ट कम होता है, बेंड वाला पार्ट जो होता है वो ज्यादा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। दूसरा देखते हैं हम लोग डायग्राम, जैसे मान लीजिए हमारे दो सिमिलर चार्जेस हमने दे दिए, प्लस क्यू ये भी है और एक प्लस क्यू ये भी है, दो प्लस क्यू के चार्जेस हमने लिए। अब इनमें अगर बात की जाए तो कैसे बनेंगे, तो देखिए प्लस वाला जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ निकालता है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इधर बाहर की तरफ ऐसे निकालेगा। ये भी चार्ज होगा वो क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर की तरफ ऐसे निकालेगा। लेकिन देखिए अगर अब इधर वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर निकालेगा और अगर ये भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर की तरफ निकालेगा तो हमें एक से बात कैसे क्या होगा, देखिए जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकली, इस वाले चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकली, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को ना काटती हैं ना टच करती हैं। इस पार्ट को याद रखिएगा हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती अभी हम आपको आगे डिराइव कर देंगे जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां पर, तो आप इस केस में याद रखिएगा इस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनेंगी। तो मेरा कहने का मतलब केवल यहाँ पे इतना है कि अगर दो चार्जेस दिए गए हैं तो उनके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती हैं वो स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं होती, वो उनका जो पार्ट होगा वो बेंट वाला पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या केस होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंट हो जाएगी यहाँ पर इस प्रकार, समझ गए आप। और फिर यहाँ वाला भी केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी बेंट हो जाएंगी इस प्रकार, इसमें भी। आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के डायग्राम हमेशा पेपर में कंपटीशन लेवल के एग्जाम में इसी प्रकार के कुछ डायग्राम्स बना देते हैं और पूछते हैं कौन सा डायग्राम सही है और कौन सा गलत है। तो वहां पर थोड़ा अगर आपको प्रॉपर्टी को थोड़ी बहुत याद अगर होंगी तो आप वहां पर चेक करके आसानी से बता पाएंगे। अब हम लोग एक नया डायग्राम लेते हैं और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेचर देखते हैं कि किस प्रकार बनेगी। अब हम लोग नया डायग्राम देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर किस प्रकार होगा उसको हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो ड्रॉ करनी है किस प्रकार चार्ज सिस्टम है, फाइनाइट लाइन चार्ज, मतलब कोई लाइन चार्ज लिया गया जिसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड है। जैसे एग्जांपल तौर पर मान लीजिए हमने ये एक लाइन चार्ज बनाया, इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट मीन 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर किसी मतलब फिक्स्ड लेंथ का हमने कोई वायर लिया है जिसमें कोई चार्ज फैला हुआ, मान लीजिए प्लस का चार्ज इसमें इस प्रकार बना हुआ है। अब इस प्लस चार्ज के कारण आपसे पूछा गया है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस प्रकार बनेंगी। तो कुछ डायग्राम फिक्स्ड होते हैं जिन्हें आपको हमेशा याद करके रखना है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकली होंगी। जैसे मान लीजिए एक लाइन चार्ज है, ये मार्कर हमारे एक लाइन चार्ज है और इसमें चार्ज यहाँ पर फैला हुआ है, तो क्या होगा जो चार्ज होगा वो इस प्रकार बाहर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो बाहर की तरफ ऐसे चारों तरफ निकली होंगी इधर की तरफ। इसके ऊपर जो लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, याद रखिएगा। फाइनाइट अगर लेंथ है तो लाइन कोई भी फाइनाइट का अगर होगा वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंट जरूर होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी बेंट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर अगर बना लिया जाए तो क्या बनेगा डायग्राम उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि बीच वाला जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाएं तरफ निकलेंगी, याद रखिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो बनती है यहाँ पर आके। यहाँ पर भी इसी प्रकार बाहर तरफ ऐसे निकलेंगी, थोड़ा सा बेंट होकर सिस्टम यहाँ पर बनता है। इसी प्रकार यहां पर भी ऐसे बेंड हो जाएगा। याद रखिएगा फाइनाइट का अगर कोई चीज अगर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बेंट जरूर होंगी, थोड़ा बहुत उनमें घुमाव जरूर आएगा। जैसे अब यहाँ पर दिया गया इनफिनाइट चार्ज, इनफिनाइट लाइन चार्ज दिया गया, इनफिनाइट मतलब उसकी लेंथ फिक्स नहीं है, बहुत ही बड़ा तार है कोई और उस पर चार्ज फैला हुआ उसको हम लोग नाप नहीं सकते। तो जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा वायर जिसमें चार्ज फैला हुआ है और जो वायर की लेंथ हमें पता नहीं है, ये इनफिनाइट वायर लेंथ है इसकी, तो यहाँ पर ये इनफिनाइट है, ऐसे यहाँ पर भी ये इनफिनाइट।
अब आपको अगर सिंपल सिखाऊं, अगर इन्फिनाइट कोई सिस्टम अगर होता है, अगर उसके बारे में देखा जाए तो जैसे कि रेल की पटरी आप देख लीजिए, इन्फिनाइट है, अगर आप एक जगह खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक समय वो जाके आगे मिल रही है, लेकिन अगर जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मिलती नहीं है, वो फिर से दूर दूर होने लगती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो लाइन चार्ज सिस्टम लिया गया है इन्फिनाइट का है, और अब इनफाइनाइट है तो फाइनाइट तो लेंथ है नहीं इसकी, अगर फाइनाइट अगर होता तो जो लाइंस होती है वो थोड़ी सी घूम जाती है, लेकिन इनफाइनाइट में लाइंस घूमेंगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो एकदम सीधी की सीधी बनेगी, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी इस प्रकार, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे नीचे बनेगा उसी क्रम में ऊपर भी आएगा। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये किस फॉर्म में होती हैं, तो जैसे मान लीजिए इनफिनाइट लाइन चार्ज सिस्टम है, ऐसे जो ऊपर और है इधर नीचे भी गया है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, पैरेलल होंगे, इधर जैसे निकलेगी इसके ऊपर भी उसी प्रकार बाहर की तरफ आएंगे, ऐसे यहाँ पर बेंट कोई भी लाइन नहीं होगी, याद रखिएगा, और ऐसे चारों तरफ इस प्रकार ऐसे निकली होंगी, तो एक सिलेंडर बन जाएगा यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो जो फॉर्म यहाँ होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैली होती हैं। तो आई थिंक आपको ये भी डायग्राम समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे ड्रॉ करी है। अब हम लोग एक नया दूसरा डायग्राम भी देखते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार बनेगी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा जो चार्ज है वो किसी सीट में फैला होगा, मतलब 2D सिस्टम में अगर कोई चार्ज फैला हुआ है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार बनेगी। मैं एक बार आपसे फिर कह दूं, अगर फाइनाइट का कोई अगर सिस्टम अगर आपको दिया गया है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो बेंट जरूर होंगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि हमने एक सीट ली है जिसमें चार्ज फैला हुआ है, और जिस सीट इनफिनाइट की नहीं है, फाइनाइट लेंथ है, इसकी मतलब कि जो चौड़ाई और जो ऊंचाई है या फिर लेंथ लंबाई चौड़ाई जो है वो फिक्स्ड है, अगर इसका एरिया निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एरिया निकल के आएगा। तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताया जाए कैसे बनेगा, तो सिंपल सा ऐसे मान लीजिए कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होगी, इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इस प्रकार, लेकिन अब इसके पैरेलल लाइन नहीं चलेगी, अब वो लाइन कुछ बेंड हो जाएगी, तो यहां से जो लाइन आएगी वो इस प्रकार कुछ बेंड होगी। याद रखिएगा हमेशा जो फाइनाइट का अगर होता है तो थोड़ा बहुत तो बेंड होगी ही होगी, कंफर्म है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ना कुछ बेंड थोड़ी सी हो जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल के बनती है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सिस्टम कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर बात की इसमें कि इनफिनाइट सिस्टम दिया गया, ठीक, इनफिनाइट सिस्टम में कि मजे से मान लीजिए एक बोर्ड है, अब बोर्ड की जो लेंथ है या फिर जो विड्थ है ये ऊपर तक गई है, हम इसको नाप नहीं सकते, इसी प्रकार जेल वाली जो विड्थ है ये भी काफी दूर तक गई है, नाप नहीं सकते। अगर पूछे जाए कि इसमें जो चार्ज फैला हुआ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकली होंगी लाइन ऐसे, और क्योंकि इनफिनाइट लेंथ का है तो अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेंड नहीं होगी, सारी एक दूसरे जो सारी लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कोई भी बेंड नहीं करेंगे, अगर बेंड कर जाएंगी तो वो आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेंगी, पैरेलल बनेंगे एक दूसरे के इस प्रकार, इसी प्रकार यहाँ पर भी सिस्टम आएगा पैरेलल लाइंस का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए कि जो लाइंस बनी है किस फॉर्म में बनी, मतलब इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का हुआ होगा, तो ये जो लाइंस आएंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लाइंस निकली होगी, कई सारी ऐसे आएंगे, सारे समांतर लाइन होंगे, एक पैरेलल होंगी दूसरे की, तो आप देखोगे कि एक डब्बे की तरह बन जाएगा, खाली डब्बा आएगा इस प्रकार बना होगा यहाँ पर, आप इमेजिन करिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने होंगे वो 3D में होंगी और एक डब्बा को फॉर्म कर रही होंगी, एक बॉक्स को फॉर्म कर रही होंगी, यहाँ पर भी एक बॉक्स को फॉर्म कर रही होंगी, लेकिन जो बॉक्स होगा वो अलग प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे मान लीजिए बोर्ड है जो फाइनाइट लेंथ का है, अब इसमें जो लाइंस आएंगे वो कुछ बेंड कर जाएंगे, वो डब्बे के बाहर की तरफ निकल जाएंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम किस प्रकार मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाया है। पॉइंट चार्ज अगर होता है तो स्फेरिकल फॉर्म में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी फैली होंगी, अगर इनफिनाइट लेंथ का कोई चार्ज है तो उसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंडर जैसा होता है उस फॉर्म में फैली होंगी। यहाँ पर अगर इनफिनाइट का अगर कोई सीट ली जाती है तो उसमें आप एक बॉक्स के प्रकार में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी फैली होंगी, जैसे मान लीजिए एक कोई बॉक्स है और उसके अंदर हमने ऐसे मार्कर कई सारे रख दिए हैं, तो वही सीट की जो इनफिनाइट लेंथ का जो सीट होती है उसमें इसी प्रकार का प्रोसेस हो रहा होता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर काफी डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर पेपर में अगर आपको कोई मिलेगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, मैं वहां पर भी आपको इस बारे में बता दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।